लोकसभा चुनाव में बस कुछ ही समय बाकी है। ऐसे में देश के प्रधानमंत्री और बीजेपी के प्रमुख नेता नरेंद्र मोदी ने अपनी यात्राओं को शुरू कर दिया है, रैलियों को शुरू कर दिया है। अभी वो कलकत्ता में थे, कल की बात है। कलकत्ता में नॉर्थ 24 परगना जिले में उन्होंने एक रैली को संबोधित किया। वहां पर उन्होंने उससे पहले 15,400 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन भी किया। बहुत सारी चीजें वहां पर उन्होंने सौगात दी वेस्ट बंगाल के लोगों को। उन्होंने इस दौरान टारगेट किया ममता बनर्जी को, टीएमसी को, वेस्ट बंगाल की सरकार को, इंडिया अलायंस को। अलग अलग तरीके से उन्होंने इंडिया अलायंस को घेरने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी चाहती ही नहीं है कि उस राज्य में शांति व्यवस्था मौजूद रहे। संदेश खाली की 5 पीड़ितों से मिले नरेंद्र मोदी जी। संदेश खाली जहां पे रैली हो रहा था उससे तकरीबन 85 किलोमीटर ही दूर है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि कुछ समय पहले संदेश खाली की घटना का सुर्खियों में आना, उसके बाद उसी जगह पर नरेंद्र मोदी का रैली करना कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजों को एक तरीके से कह सकते हैं कि संकेतित करता है। हम ये कह सकते हैं कि बीजेपी और नरेंद्र मोदी वेस्ट बंगाल के लोगों को ये भरोसा दिलाना चाहते हैं कि वो संदेश खाली के लोगों के साथ है। इससे पहले भी बीजेपी की वहां की जो लोकल ऑफिशियल्स है, लोकल लोग हैं, वो लगातार संदेश खाली की महिलाओं की आवाज को बुलंद करते आए हैं। उन्होंने महिलाओं से बात किया, संदेश खाली की पीड़ित महिलाओं से। उन्होंने कहा कि आप अकेली नहीं हैं, हम आपके साथ हैं और आपको जो भी जरूरत होगी हम उसके लिए हर संभव प्रयास करेंगे। 38 मिनट का भाषण दिया वहां पर नरेंद्र मोदी ने और उन्होंने जमकर लताड़ लगाई ममता बनर्जी की। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी चाहती ही नहीं है कि वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल के लोग सशक्त हो सके। केंद्र सरकार जितने भी वहां पर मिशंस लेकर आती है, जितने भी प्लान्स लेकर आती है, उसको वहां पर ममता बनर्जी लागू ही नहीं होने देती। जैसे कि उन्होंने बात की महिला सुरक्षा की, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उज्ज्वला योजना, सस्ते सिलेंडर, इस तरीके की योजनाओं को ममता बनर्जी वहां पर लागू नहीं होने दे रही। इस तरीके के आरोप लगाए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। बता दें कि अभी कुछ ही समय पहले संदेश खाली का जो मामला है वो थोड़ा सा ठहराव पर जरूर आया है, क्योंकि शाहजहां शेख, जिसको पहले पुलिस ने गिरफ्तार किया था, उसको टीएमसी और ममता बनर्जी हैंडओवर नहीं करने दे रहे थे सीबीआई के हाथों। लेकिन पहले हाई कोर्ट फिर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद शाहजहां शेख को सीबीआई को भी हैंडओवर करा दिया गया। नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से कहीं ना कहीं फायरिंग की है ममता बनर्जी के ऊपर शब्दों से, वो कहीं ना कहीं आने वाले चुनाव में थोड़े से जो वोटर्स है वो बीजेपी की तरफ जरूर मोड़ सकती है। खासकर संदेश खाली के जब हम मामले को देखते हैं तो बहुत सारे वोटर्स को कट करेगा ममता बनर्जी के, क्योंकि इस तरीके के मामले जब भी होते हैं तो किसी भी राज्य सरकार के लिए बेहद एक नेगेटिव इम्पैक्ट लेकर आते हैं। आपको क्या लगता है नरेंद्र मोदी के इस भाषण से जो वेस्ट बंगाल में चुनाव होने वाले हैं लोकसभा के, उस पर कितना इम्पैक्ट पड़ने वाला है? क्या इससे ममता बनर्जी को नुकसान होगा, नरेंद्र मोदी को फायदा होगा, या फिर जिस तरीके से ममता बनर्जी का जलवा चलता आ रहा है वो चलता रहेगा? हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। अब ऐसे ही और तमाम खबरों के लिए वीवा को सब्सक्राइब कर ले। मैं रवि मिश्रा, कैमरा पर्सन वसीम के साथ।